कि किसी भी लड़की को अपने माँ बाप के खिलाफ जा करके कोर्ट मैरिज करने का डिसीजन कैसा रहता है उसके लिए? माँ बाप के खिलाफ जाके शादी करना तो कोई नहीं चाहता। पेरेंट्स डिसएग्री होते क्यों हैं? कास्ट और रिलीजन अभी भी बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, हमने नहीं चूज किया तो हम नहीं ट्रस्ट कर सकते। तुम्हारी औकात कैसे है कि तुम बाप के सामने खड़ी हो जाओ? नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब बात दिल की हो तो रिवाजों की दीवार बहुत छोटी लगती है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर पेरेंट्स एग्री ना करें तो क्या कोर्ट मैरिज करना चाहिए। और मेरे साथ में जो फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू है डिस्कशन करने के लिए स्वाति जी हैं, दिल्ली हाई कोर्ट की एडवोकेट है, और हम डिस्कस करेंगे कि पेरेंट्स के डिसएग्रीमेंट के बावजूद क्या कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो स्वाति जी, ये बताइए कि किसी भी लड़की को अपने माँ बाप के खिलाफ जा करके कोर्ट मैरिज करने का डिसीजन कैसा रहता है उसके लिए? क्या ये आसान डिसीजन है? मेरे हिसाब से किसी भी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, हाँ। माँ बाप के खिलाफ जाके शादी करना तो कोई नहीं चाहता। क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर शादी एक बहुत बड़ा मतलब फंक्शन, फेस्टिवल काइंड ऑफ होता है। तो हर कोई भी बचपन से देखता है कि मेरी शादी हो तो ऐसे हो, ये हो, वो हो। लेकिन कुछ सिनेरियो होते होंगे जिनके चलते उनको अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके शादी करनी होती है। तो मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाहती हूँ कि पेरेंट्स डिसएग्री होते क्यों हैं? देखिए, पेरेंट्स के डिसएग्री होने का जो सबसे बड़ा कारण अभी इंडियन सोसाइटी में है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी जाएं, तो इंडिया में आपको ये दिखेगा कि कास्ट और रिलीजन अभी भी बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। और कास्ट और रिलीजन अगर सेम हो तो सोशल स्टेटस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इस वजह से पेरेंट्स जो है इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं कि कास्ट सेम होना चाहिए, रिलीजन तो होना ही चाहिए सेम, और अगर ये दोनों एक है भी तो सोशल स्टेटस, लड़के का बैकग्राउंड कैसा है, उनकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, ये बहुत मायने रखता है। और इसी के आधार पे पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं और इसी के आधार पे उनका एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट होता है। क्या इसके अंदर पेरेंट्स की वाली ट्रस्ट इशू भी आ जाता है कि अपने बच्चों को, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते कि कहाँ से उठा के ले आए, पता नहीं, हमें नहीं पता। सोशल स्टेटस भी सेम है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी सेम है, सब कुछ है, लेकिन भाई हमने नहीं चूज किया तो हम नहीं ट्रस्ट कर सकते। देखिए, मैं इसको एक दूसरे तरीके से बताऊंगा कि आजकल पेरेंट्स को सोच बदलने की बहुत जरूरत है। अगर बेटी ने ये कह दिया कि देख लो ये लड़का है और मैं शादी करना चाहती हूँ, आप भी उसके लिए कोई लड़का ढूंढ ही रहे थे, कास्ट भी सेम है, सोशल स्टेटस भी सेम है, फिर भी आप केवल इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि चॉइस जो है बेटी की है, तो मुझे लगता है कि आज के समय में यह पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बेटी की अगर चॉइस है, उसने कोई राइट चॉइस आपके सामने रखा है, चाहे बेटे की कोई राइट चॉइस है, तो आपको एटलीस्ट उसको प्रॉपर वे में चेक करके और फिर बताना चाहिए कि आपके पसंद और नापसंद का कारण क्या है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप बोलेंगे कि तुम्हारी औकात कैसे है कि तुम बाप के सामने खड़ी हो जाओ और अपनी पसंद बताओ, है ना। तो ये जो तरीका है ना, ये बहुत गलत तरीका है। और मैंने ये देखा है कि इसी तरीके की वजह से ज्यादातर कपल भागते हैं घर से और वो जाकर के कोर्ट मैरिज, और वो सही डिसीजन भी नहीं ले और पाते, सही डिसीजन भी नहीं ले पाते। बिल्कुल, हमेशा उनके लिए हुए डिसीजन सही नहीं होते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन अगर उनको ये छूट दी होती कि वो एक बार इस डिसीजन को अपनी फैमिली के सामने रखे होते, तो फैमिली अगर खुल के इस बारे में बात करती, उसके प्रॉस एंड कॉन्स उनको बताती, तो शायद बच्चे समझ पाते। इंस्टेड उनको मारना पीटना बंद कर देना, पढ़ाई छुड़वा देना, है ना। मैंने तो ये देखा है कि अगर लड़की जो है बोल दे कि मैं किसी लड़के को प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, तो उसको ऐसी ऐसी गालियां दी जाती है, उसको कंपेयर किया जाता है प्रोस्टिट्यूट से। इस तरह की चीजें जो है कपल आते हैं और वो बताते हैं कि भाई आपने केवल इतना कह दिया कि आप किसी लड़के को पसंद करते हो और आपको पता नहीं क्यों ऐसे माँ बाप ट्रीट कर रहे हैं। तो ये जो मानसिकता है ये पेरेंट्स की बहुत गलत है और इसको जरूर बदलना चाहिए। अगर आप वास्तव में चाहते हो कि आपके बच्चे आपके सलाह को माने और उस पे पूरा ईमानदारी से खरे भी उतरे, तो आपको भी उनको फ्रीडम देना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कि काफी समय हो गया, बहुत सारे कपल्स आते हैं, तो उसके अंदर रेशो क्या होता है कि माँ बाप ने बात सुनी, इन्होंने नहीं मानी,
या इनकी बात माँ बाप ने मतलब नहीं सुनी, वो रेशो क्या होता है कि क्या कितने जो माँ बाप होते हैं वो समझने वाले होते हैं और कितने होते हैं वो एकदम एक सुनना चीज नहीं तो चाहते। बिल्कुल स्पष्ट है, और वो स्पष्ट ये है कि बहुत सारे कपल जो आते हैं वो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, बहुत कम ही कपल आते होंगे जो सेम कास्ट में मैरिज करते हैं। और जो सेम कास्ट में मैरिज करते हैं उनमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स के ईगो क्लैशेस की वजह से नहीं हो पाते हैं। और जो इंटरकास्ट मैरिजेज होते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सेम विलेज से हैं, सेम सिटी से हैं, और वहां से आते हैं और आकर के शादी करते हैं। उन्होंने कभी ना कभी अपने पेरेंट्स को बताया हुआ होता है, और पेरेंट्स का रिएक्शन बहुत ऑकवर्ड और खराब होता है, इस वजह से जो है वो भाग करके उन्होंने शादी किया होता है। तो ज्यादातर तो इसी तरह की चीजें होती है। और हालांकि एक और मैं आपको बात बताऊंगा जो इंटरेस्टिंग बात है, आजकल मैंने ये देखा है कि महीने में कम से कम ऐसे 10 या 12 पेरेंट्स जरूर आते हैं जो अपने बच्चे की पहले कोर्ट मैरिज करवाते हैं, और दोनों तरफ से आते हैं। वो कहते हैं कि देखो ये जो पैसे बैंड बाजे पे हम खर्च करेंगे मैं इनके सेविंग पे लगाऊंगा, और इससे ये लोग अपना कोई बिजनेस करेंगे या कुछ काम करेंगे, और कोर्ट मैरिज को वो ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। ऐसे पेरेंट्स का क्या परसेंटेज है, क्या रेशियो है? वो एजुकेटेड होते हैं कि रूरल? दोनों तरह के होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। मतलब ऐसा है कि कोई हाई क्लास हो ऐसा नहीं जरूरी है, लोअर मीडियम क्लास के होते हैं, और इस तरह के भी हैं, और वो आते हैं और बड़े ब्रॉड माइंडेड होते हैं। आप ऐसे सोचिए कि जिन कपल्स ने आज भी प्यार है और शादी है, पहले भी प्यार और शादी था, जिन कपल्स ने कोई इंटरकास्ट इंटर रिलीजन जिनके माँ बाप ने किया होगा वो अब तक ब्रॉड माइंडेड हो चुके होंगे, बिल्कुल। और वो इतनी आजादी देते होंगे अपने बच्चों को कि वो खुल करके शादी कर सकते हैं। तो इसका बेसिक जो मूल मंत्र है इस सिचुएशन का कि भाई पेरेंट्स क्यों डिसएग्री करते हैं, क्यों कपल्स के साथ या लड़का लड़की के साथ आगे चल के चीजें खराब हो जाती हैं, कि पेरेंट्स को बात समझनी चाहिए। एक बार उतनी छूट अपने बच्चे को देनी चाहिए कि वो आपके सामने आके बात कर सके, उस सिचुएशन को रख सके, उसका फायदा उसका नुकसान आप उसको बताएं। अगर वो नहीं समझ रहे हैं तब वो उनके ऊपर है, लेकिन उनके अंदर इतना ट्रस्ट रहे कि हमने अपने पेरेंट्स के सामने ये बात करी थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो क्वेश्चन ये है कि फिर ऐसे में क्या करना चाहिए कपल को पेरेंट्स को मनाना चाहिए या उनकी मर्जी के बगैर जाकर के शादी करनी चाहिए? पहले तो बिल्कुल मनाना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर पेरेंट्स एकदम जिद पे अड़े हुए हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि भाई यही आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है, फिर तो आपको शादी करनी ही चाहिए। ठीक है। पेरेंट्स को मनाना चाहिए, पेरेंट्स का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। किसी के भी बहकावे में आके पेरेंट्स के खिलाफ उल्टे सीधे शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि वो चीज आगे चल के हर्ट करती है पेरेंट्स को। आप अभी किसी और जोन में हो, अभी आपके पेरेंट्स भी किसी और जोन में हैं, लेकिन होना तो एक्चुअल आप उनके बच्चे हैं, जाके एक ही होना है, लेकिन वो जो बातें कुछ कही होती है वो हर्ट करती है लाइफ टाइम। तो आपको मनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो वो आपके लाइफ का डिसीजन है कि आपको क्या करना चाहिए। चलिए, मेरे को अब आपसे एक सिंपल आंसर चाहिए कि फैमिली के अगेंस्ट जाके कोर्ट मैरिज करना, लव मैरिज करना सही है या गलत है? देखिए, मैं उतना ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज आप क्यों करते हो। कोर्ट मैरिज आपको इसलिए करना होता है क्योंकि आपको लगता है कि यह व्यक्ति आपके लिए सबसे अप्रोप्रिएट व्यक्ति है, आप उसके साथ पूरी जिंदगी बिता सकते हो। इसी में इस सवाल का जवाब भी है कि क्या सचमुच जिस व्यक्ति के साथ आपको पूरी जिंदगी बितानी है, आपके अंदर वो कन्विक्शन है कि यही वो व्यक्ति है जिसके साथ मुझे पूरी जिंदगी बितानी है और ये मेरे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अगर आपका दिल ये कहता है, अगर आपने प्रैक्टिकल जो जरूरत है उन चीजों के आधार पे आपने चेक कर लिया है, तो आप पेरेंट्स एग्री हो या पेरेंट्स एग्री ना हो, आप कोर्ट मैरिज कर सकते हो। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि जब आप कोर्ट मैरिज का डिसीजन करते हो तो ऐसे ही नहीं कर लेना चाहिए कि चलो जी अब भाग लिए लैला मजनू की तरह कि भाई अभी 6 महीने से जानते हैं, इंस्टा के थ्रू जानते हैं, फेसबुक के थ्रू जानते हैं, प्यार हुआ, 2-4 बार मिल लिए और अब चलो चलो शादी करते हैं। ऐसे नहीं, उसको ठीक से जानो,
बिल्कुल। और पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए, ये फैमिली कोर्ट जितने भी खुले हुए हैं, ये फैमिली कोर्ट आपकी कराई हुई शादियां यहाँ पे आके टूटती हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप जो पसंद करके शादी करवाते हो वो शादी एकदम बिल्कुल हेवन की तरह होता है और उसमें कोई कष्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप भी एडमेंट होने की जगह बिल्कुल आप मिल के डिसीजन लोगे तो ज्यादा सही डिसीजन ले पाओगे। ये पेरेंट्स को भी समझना मेरा चाहिए। तो ये सोचना है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे को ये बताने की जगह कि ये सही है ये गलत है, हाँ, ये बताने की जगह उनको मेहनत ये करनी चाहिए कि वो अपने बच्चे का थॉट प्रोसेस को डेवलप करें, कि बिल्कुल। बच्चा खुद से सोचे कि क्या सही है क्या और गलत क्या है। गलत है। बिल्कुल जब वो सोच डेवलप हो जाएगी तो फिर आपको इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल उसके सही बात पीछे। है, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा Thank आपसे बात you. करके। थैंक यू सो मच।